So now we will see a very important concept, that is PCA or Principal Component Analysis. Basically PCA क्या है? What is PCA? तो जनरली जब हमारे पास काफी ज्यादा बड़ा एक डेटा सैंपल स्पेस रहता है जिसमें बहुत सारा डेटा है, कई बार हम देखते हैं उसमें कई सारा डेटा रिपीटेड होता है। मतलब रिपीटेड मतलब बहुत ही सिमिलर टाइप के डेटा वैल्यूज हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल उसका एक इमेज का। अगर आप एक इमेज देखें, सो एक इमेज में दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और इमेज जो है, मान लीजिए किसी भी चीज का एक इमेज है, लेट अस एक फ्लावर का इमेज, और इमेज बना हुआ है पिक्सल से। तो द इमेज इज मेड अप ऑफ पिक्सल्स, ऐसे छोटे डॉट्स जिसको आप पिक्चर एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जिसको इसे कहते हैं पिक्सल। तो ये जो पिक्सल की जो वैल्यूज हैं, आप किसी इमेज में अगर देखेंगे, बहुत सारे जो आसपास के पिक्सल्स है ना, ये जो पास पास के पिक्सल हैं, इसके वैल्यूज बहुत ही ज्यादा सिमिलर होते हैं, वेरी सिमिलर वैल्यूज। इमेज सिर्फ एग्जाम्पल है, इमेज का ही जरूरी नहीं इमेज हो, कुछ भी किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। हो सकता है भाई आप कुछ दिनों तक इंसान का जो है, लेट से आप एक इंसान का वेट मेजर कर रहे हैं, वेट, डब्ल्यू, लेट से आप हर दिन उसका वेट मेजर कर रहे हैं 5 साल तक, 5 इयर्स। तो कई सारे ऐसे दिन होंगे जिसमें उसका वेट बिल्कुल कांस्टेंट ही वैसा ही है, बिल्कुल 60 kg, 60.1, 60, 60, 60, 60। तो रिपीटेड वैल्यूज कई बार हम देखते हैं डेटा सेट्स में होते हैं। जनरली अगर इसका एक प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बहुत ही ज्यादा रिपीटेड वैल्यूज वाले या इस बहुत ही ज्यादा सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज वाले डेटा को किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को फीड करते हैं ट्रेन करने के लिए, तो एक तो अगर बहुत ही ज्यादा सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज आप फीड करोगे, बहुत ही सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज, एक तो आपका ये जो डेटा है, एक तो ये डेटा का साइज ज्यादा होगा, द डेटा साइज इज हाई। अन्य सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज है, उतने ज्यादा वैल्यूज ना होने से भी काम चल जाएगा। तो इससे आपका टाइम डेटा को प्रोसेस करने का ज्यादा जाता है। खास करके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में एक प्रॉब्लम ये आती है कि एक ही तरह का बहुत सारा डेटा आप इसको फीड कर दोगे, सो देन देयर कम्स अ प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग मतलब एक ही तरह का, एक ही जैसा रिपीटेड वैल्यूज बहुत अगर आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को आप फीड कर दोगे ना, तो वो नए पैटर्न्स को फिर ढूंढ नहीं पाता सक्सेसफुली, न्यू पैटर्न्स को ढूंढ नहीं पाता कई बार। सो कई बार हमारा एक एम रहता है कि अगर आपके पास एक बड़ा डेटा पूल है, उस डेटा पूल में जो बहुत ज्यादा रिपीटेड वैल्यूज हैं, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट इंफॉर्मेशन कंटेंट नहीं है जिसको रिक्रिएट किया जा सकता है, इसे कहते हैं हम लोग रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट डेटा, रिडंडेंट डेटा को अगर हम रिमूव कर देते हैं, रिडंडेंट डेटा को या बहुत ही तरह का रिपीटेड या सिमिलर डेटा को अगर हम रिमूव कर देते हैं, उसके कुछ बेनिफिट है। एक तो आपका डेटा का जो साइज है, डेटा साइज कम हो जाता है, दैट इज वन पॉइंट। सेकेंडली जो डेटा प्रोसेसिंग का टाइम है वो भी कम हो जाता है। मशीन लर्निंग के केसेस में ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग का चांसेस भी कई बार कम हो जाता है। तो कुछ डायमेंशनल रिडक्शन टूल्स हैं, देयर आर सम डायमेंशनल रिडक्शन टूल्स जो कि क्या कर सकते हैं, आपके डेटा के साइज को, आपके डेटा को साइज को या डेटा के डायमेंशंस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उनमें से एक है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये बेसिकली डेटा के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है, जो मेन पार्ट्स हैं जिसे हम प्रिंसिपल पार्ट्स बोलते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करता है। लेट अस से आपके पास एक डेटा है, एक डेटा मैट्रिक्स है जिसका डायमेंशन n है, या फिर रादर आप बोल दो n क्रॉस n है। लेट अस से एग्जांपल, आप इसके ऊपर आप पीसी अगर अप्लाई करते हो कि n से इसका डायमेंशन को n माइनस के में कन्वर्ट कर देगा। डायमेंशन पहले n था, अब वो n माइनस के हो जाएगा, तो के सैंपल्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है, अ, उसमें n माइनस के सैंपल्स हो जाने से क्या होगा, डायमेंशनल रिडक्शन हो सकता है इसमें। जनरली प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आपके n सैंपल्स से अगर n माइनस के सैंपल्स कर देता है, n माइनस के सैंपल्स में से ये जो n माइनस के जो के सैंपल्स उसने कम कर दिए, इसके कम हो जाने से
बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होगा। पीसीए का कॉन्सेप्ट यही है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत सारा रिपीटेड डेटा जो है उसको आप रिमूव कर सकते हो, रिडंडेंट डेटा जिसे बोलते हैं। अब पीसी एग्जैक्टली काम कैसे करता है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, उसका अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड आप देखें। सो लेट अस से एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है डी, ठीक है, जो कि एक लेट अस से एफ क्रॉस एन, एफ नंबर ऑफ रोज एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स का एक मैट्रिक्स है, डी है। और इसमें आपका जो है एफ मान लीजिए नंबर ऑफ फीचर्स है, कुछ पैरामीटर्स है, एन टोटल नंबर ऑफ डेटा सैंपल्स है। तो लेट अस एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए एक क्लास है, हाँ, जिसमें लेट अस से, या फिर क्लास की जगह पे हम लोग एक काम करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। डी एक हमारा डेटा है जिसमें एफ नंबर ऑफ फीचर्स है, एन नंबर ऑफ डेटा सैंपल्स है, एफ एन क्रॉस एन आपके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं यहाँ पे। बेसिकली पीसीए काम कैसे करता है, पीसीए काम ऐसे करता है कि जो आपके पास जो फीचर वेक्टर है, जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से हमारे पास एक इमेज है, लेट अस से इमेज वाले एग्जांपल लेते हैं, इमेज के एग्जांपल से समझ में आता है आसानी से। लेट अस से मैं उसके 4 पैरामीटर्स देखना चाहता हूँ, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3 एंड फीचर 4। 4 फीचर्स लेट अस से मैं इमेज के देखना चाहता हूँ। क्या क्या फीचर है? पहला फीचर है, मान लीजिए जो पिक्सल्स हैं उनका एवरेज वैल्यू क्या है, व्हाट इज द एवरेज। लेट अस से दूसरा फीचर मैं देखना चाहता हूँ पिक्सल्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। एक फीचर है मान लीजिए मिनिमम वैल्यू क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू, और एक मान लीजिए मीडियन, मीडियन जो हम पढ़ते हैं मीन मीडियन मोड। तो एवरेज को हम लोग मीन भी बोलते हैं। तो मान लीजिए किसी इमेज के ही मैं 4 इंपॉर्टेंट पिक्सल्स के रेस्पेक्ट से मैं 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स देखना चाहता हूँ। पिक्सल्स का एवरेज वैल्यू कितना है, पिक्सल्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, पिक्सल्स का मिनिमम वैल्यू कितना है, पिक्सल्स का मीडियन वैल्यू कितना है। तो एक इमेज के ऐसे 4 फीचर मेरे पास, मैं ये एनालाइज करना चाहूँ। मेरे पास मान लीजिए 1000 इमेजेस, मेरे पास कितने इमेजेस हैं, 1000। तो टोटल मेरे पास वैल्यूज कितने होंगे, एक इमेज के 4 फीचर्स, टोटल मेरे पास कितने इमेजेस हैं, 1000 इमेजेस। तो मेरा जो ये डेटा मैट्रिक्स है डी, टोटल एफ फीचर्स फॉर एन इमेजेस, तो टोटल मेरे पास 4 इंटू 1000 दैट इज 4000 मेरे पास वैल्यू होंगे। लेकिन हो सकता है इनमें से 4000 वैल्यूज में बहुत सारे वैल्यूज रिडंडेंट हो। तो आपका पीसीए बेसिकली कैसे काम करता है, जो आपका फीचर मैट्रिक्स है एफ क्रॉस एन का, इसमें से वो क्या करता, कैसे रिडंडेंट वैल्यूज, आप अब रिडंडेंट है कोई वैल्यू, वो है कि नहीं कैसे पता करोगे। तो ये क्या करने की कोशिश करता है, कोरिलेशन अमंग फीचर वेक्टर एफ, इसको जो है मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, और वेरिएंस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। अब हमें समझना पड़ेगा कोरिलेशन और वेरिएंस क्या है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कोरिलेशन, कॉर इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, वेरिएंस जिसे हम लोग सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं, इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। कोरिलेशन का क्या मतलब है, तो कोरिलेशन का मतलब एक तरह का सिमिलैरिटी। कोरिलेशन मतलब रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो कोरिलेशन के दो वेरिएबल्स होते हैं, एक सी ऑटो कोरिलेशन होता है, एक होता है क्रॉस कोरिलेशन। सेम वैल्यू के बीच में सिमिलैरिटी आप ढूंढने तो ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं, अलग अलग वैल्यूज के बीच में अगर आप कोरिलेशन ढूंढे उसे क्रॉस कोरिलेशन बोलते हैं। तो क्रॉस या फिर रादर सिंपल भाषा में कोरिलेशन का मतलब होता है सिमिलैरिटी, कोरिलेशन मींस सिमिलैरिटी। वेरिएंस मतलब आप समझ लो, जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है, ये होता है डिफरेंस। अब रिडंडेंट डेटा मतलब क्या, एक ही तरह का डेटा। रिडंडेंट डेटा कौन सा होगा, रिडंडेंट डेटा वो डेटा होगा जो कि एक ही तरह का है, जो जिसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो उसको क्या करने की कोशिश करता है, वो मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, उन्हीं सैंपल्स को रखेगा जिनकी सिमिलैरिटी मिनिमाइज्ड है और जिनका डिफरेंस ज्यादा है, वेरिएंस ज्यादा है। सो व्हाट इज द कंसेप्ट, कि डेटा वेक्टर जो आपके पास मान के चलो एफ क्रॉस एन का था, उसमें कोरिलेशन को मिनिमाइज करो, वेरिएंस को क्या करो, मैक्सिमाइज करो, और जो रिप्रेजेंटेशन है डेटा का वो ऐसा हो जाता है। ये तो डी आपका ओरिजिनल डेटा था,
m इज इक्वल टू b इंटू डी। यहाँ पे b जो है एक l क्रॉस l का मैट्रिक्स होता है, या मतलब जस्ट आप उसे किसी और से भी डिनोट कर सकते हो, m क्रॉस m भी बोल सकते हो। सो दिस b मैट्रिक्स इज बेसिकली कॉल्ड द पीसीए मैट्रिक्स, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मैट्रिक्स। और m जो है आपका नया मैट्रिक्स है जो कि डायमेंशनली रिड्यूस हो चुका है, d आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है, और l जो है आपका टोटल डायमेंशंस ऑफ द पीसीए मैट्रिक्स कहते हैं हम इसको। सो इस तरीके से आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसमें से अगर लेट अस n एलिमेंट्स का है ये, तो n माइनस k एलिमेंट्स में इसको रिड्यूस कर देगा। कैसे करेगा? को रिलेशन को रिड्यूस करके और आपका वेरिएंस को मैक्सिमाइज करके। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज स्मॉल सिग्मा। और आपको एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें रिडंडेंट वैल्यूज कम होंगे। ये नहीं बोल रहे हम लोग कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कम हो जाएंगे, जो रिडंडेंट वैल्यूज हैं ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पीसीए।